हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल KWS में। आज हम जो हमारा अध्याय है केमिस्ट्री का परमाणु की संरचना, इसका पार्ट 4 है। आज हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमने इससे अगली वीडियो में जो हेडिंग डलवाई थी ना, प्रकाश के वेग के ऊपर, तो ये है आपका पेज नंबर 38 न्यू NCERT में। इसमें उदाहरण 2.3 उदाहरण 2.3 ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारतीय स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये है, चलो पहले लिखते हैं। इसमें दिया है आवृत्ति दी है एक तो 1368 किलो हर्ट्ज। इसे किलो को हटाएंगे तो 10⁻3, 1368 गुणा 10⁻3 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। अब इसमें निकलवाया है इसने विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा पूछा है, तो हमें पता है जो हमने कल प्रकाश का वेग वाला जो समीकरण, प्रकाश का वेग वाला फॉर्मूला लिखवाया था, लैम्डा न्यू सी बराबर, ये सूत्र लगेगा इसमें। तो सी बराबर होता है लैम्डा न्यू, लैम्डा बराबर हो गया सी बटे न्यू। यहाँ सी प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आवृत्ति दी है 1368 गुणा 10⁻3 सेकेंड इनवर्स। इससे ये कट गया। अब हमारा देख लो तरंग दैर्घ्य मीटर में निकलती है, तो यहाँ पर मीटर बचा है, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा 3/1368 गुणा 10⁻8 - 3। तो इसका उत्तर आ रहा है आपका 3/1368 गुणा 10⁻5। ये आएगा आपका 219.3 मीटर। ये इसका उत्तर है। एक हम तुमको एक ये तरंग दैर्घ्यों की वो होती है, एक पट्टी सी होती है, उसे और बनवाएंगे। इसे लिख लो, क्योंकि इस प्रश्न में दिया है यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो रेडियो तरंग दैर्घ्य इसमें तो प्रश्न में दिया है, देखो ये है, ये इसे बनवाएंगे। पहले प्रश्न कर लो। अब अगला है ऐसा ही है। अगला है 2.4 एग्जाम्पल 2.4। इसमें कहा है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य का परास 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। इन तरंग दैर्घ्यों की आवृत्ति हर्ट्ज में प्रकट कीजिए। एक लैम्डा दिया है 400 नैनोमीटर, लैम्डा 1
लैम्ब्डा 2 दिया है 750 नैनोमीटर। अब इनकी आवृत्ति पूछी है हमसे, तो लैम्ब्डा 1 इधर लगा लो, लैम्ब्डा 2 ये है 750 नैनोमीटर। अब इसमें सी पूछा है, इसमें वी पूछा है, तो वी बराबर होता है सी बराबर लैम्ब्डा न्यू, तो वी बराबर सी अपॉन लैम्ब्डा। सी का मान है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लैम्ब्डा दिया है 400। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 से गुणा किया जाता है। 10⁻⁻9 मीटर, मीटर से मीटर गया। अब पता है आपको आवृत्ति का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। अब देखो सेकंड इनवर्स में ये उत्तर आ रहा है, ये बटे का निशान लग रहा है, ये हो जाएंगी 10⁻⁻7 -7 ऊपर जाएगा 3/4 गुणा 10⁻, ये प्लस हो जाएंगी, ऐसे ही लिख लो तुम डायरेक्ट 10⁻8, ये बचेंगी 10⁻⁻7 3/4 गुणा 10⁻15। इसका उत्तर आ रहा है आपका 7.5 गुणा 10⁻, 7.50 गुणा 10⁻-14 प्लस 14 किसका, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। अब इसका देखो, इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो, 750 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। अब इसका सी अपॉन लैम्ब्डा 3 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड बटे 750 मीटर से मीटर गया। इसका उत्तर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका उत्तर है 4.0 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। कैलकुलेशन करके आप निकाल लेना। अब एक उदाहरण है आपका 2.5 इसे और करते हैं, ये लास्ट है। दो पॉइंट पाँच का ये कह रहा है 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले पीले विकिरण की पहला निकालना तरंग संख्या और दूसरी निकालनी है आवृत्ति की गणना। तो तरंग संख्या लैम्ब्डा दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदलने के लिए 10⁻-10 का गुणा किया जाता है मीटर। अब तुमको पता है तरंग संख्या का सूत्र होता है 1/लैम्ब्डा। अब 1/ इस मान को रख दो, मीटर। अब इसका मान आ रहा है आपका 1.724 गुणा 10⁻6 मीटर इनवर्स। पता है मीटर ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, और यदि सेंटीमीटर में निकालते हैं तो 7.24 गुणा 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स।
और ख इसका, इसी का दूसरा आवृत्ति की गणना, C बराबर न्यू लैम्डा, लैम्डा अपॉन C। लैम्डा है 5800 गुणा 10⁻−10 मीटर। अरे यार, आवृत्ति पूछिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 5800 गुणा 10⁻−10 मीटर। इसका उत्तर आ रहा है 5.172 गुणा 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ये इसका उत्तर है। अब आगे आपको एक चीज लिखनी है, उस चीज को लिख लेना। ये है आपकी बाई किरणें, बाई रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, मेगा वेव्स और रेडियो वेव्स। इसमें तो सूक्ष्म तरंगे, FM, AM इतना हमारे काम का नहीं है, इसे याद कर लेना सिर्फ। और आपको पता है ये हमारा दृश्य क्षेत्र होता है, इसमें विबग्योर, दृश्य स्पेक्ट्रम, यहाँ आपका दृश्य स्पेक्ट्रम आता है। अरे यार गलत पड़ गया, इसमें आता है ये दृश्य स्पेक्ट्रम। ये आपका दृश्य स्पेक्ट्रम। अगली है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। इस सिद्धांत के अनुसार, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं, छोटा सा है। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या फोटोन या क्वांटा के रूप में चलता है। कहने का मतलब ये है, मान लो ये सूर्य है, अब इससे कोई प्रकाश आ रहा है, वो ऐसे बंडलों के रूप में चलता है, यहाँ पहुंच रहा है मान लो ये, तो इन बंडलों के रूप में जा रहा है ये प्रकाश। ये सिद्धांत सिर्फ इस प्रकार कहता है, और इसलिए एक नियतांक दिया, उसका नाम है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। एक और चीज लिख लेना, इसके अनुसार ऊर्जा, ऐसे लिख लो, प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। सीधे समानुपाती होती है मतलब कि ये ऊर्जा है, ये समानुपाती न्यू आवृत्ति, आवृत्ति के सीधे समानुपाती। और आपको पता है जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कुछ कांस्टेंट लगता है, तो E बराबर एच न्यू, ये एच है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। इसका मान है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल प्रति जूल सेकेंड, ये इसका मान है। अब चलो इस पर थोड़ा कुछ करते हैं। एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख लो, जो एच और न्यू होते हैं ये पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, मतलब कि पहले लिखते हैं फिर उसका मतलब समझते हैं। ऊर्जा, क्वांटा की ऊर्जा, क्वांटा की ऊर्जा आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती है। आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती है। कहने का मतलब ये है, जब ये बंडल आता है, ये क्वांटा आता है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये क्वांटा आधा आ रहा है, आधा नहीं, मतलब कि पॉइंटों में नहीं आएगा, 0.5 नहीं आएगा, 0.2 क्वांटा नहीं आएंगे, ये आएगा तो सिर्फ एक आएगा या दो आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 ऐसे पैकेट। ये पैकेट ऐसा नहीं है 0.2 आ रहा है, आधा आ रहा है, ये आएगा तो पूरा ही आएगा। इसका मतलब ये है क्वांटा की ऊर्जा आवृत्ति के पूर्ण गुणज होती है। अब इसका एक आध न्यूमेरिकल करते हैं। एक और है आपका कृष्ण का प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव।
इग्नोर करवाएंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव को आज ही कराएंगे, लेकिन कृष्ण का विकिरण वाला है उसे कल करवाएंगे। ये आपका उदाहरण एग्जाम्पल 2.6 पेपर में आ भी सकते हैं। ये है 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के एक मोल की ऊर्जा की गणना कीजिए। पहले आप इसे ना करके सिंपल सवाल दे रहा हूं उसे लिखो। ये एग्जाम्पल मेरे मन से हम करेंगे। हमारा जो सूत्र आया था वो है E बराबर एच न्यू। ये है 3 गुणा 10⁵ हर्ट्ज वाले आवृत्ति के प्रकाश की ऊर्जा की गणना करो। ये सवाल है। अब आपको क्या करना है, ये आपको आवृत्ति दे दी, मतलब कि न्यू का मान दे दिया हर्ट्ज। अब E बराबर आपको निकालना है, तो E बराबर एच न्यू होता है। H का मान है 6.626 गुणा 10⁻−34 जूल प्रति सेकंड। अब गुणा करना है 3 गुणा 10⁵ हर्ट्ज की जगह आप लिख सकते हो सेकंड इनवर्स, सेकंड से सेकंड गया। अब देखो ऊर्जा का मान जूल में आता है, मात्रक जूल में नहीं आ रहा है, तो मान लो आपका सही है, 50% सवाल हो गया है। 6.626 गुणा 3 और ये 10⁻−34 है और ये +5 है, तो ये बचा 6.626 गुणा 3 गुणा 10⁻−29 जूल। अब इसे गुणा करके फाइनल उत्तर आप निकाल लेना। कैलकुलेशन का यहाँ कोई जरिया नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है। अब आपके किताब वाले सवाल को करते हैं। उदाहरण नंबर 2.6। इसमें कहा है 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज वाले आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करो। इसमें सिर्फ ये कहा है 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करो। तो देखो न्यू बराबर दिया है आपको, तो E बराबर एच न्यू और यहाँ 1 मोल लिखा है, तो कोष्टक में लिख दो 1 मोल गुणा, तो H का मान 6.626 गुणा 10⁻−34 जूल सेकंड गुणा न्यू 3 गुणा 5 गुणा 10⁻14 सेकंड इनवर्स गुणा 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। 1 मोल का मान दे रखा है 3.313 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स। अब इसे हल करके जो उत्तर आएगा वही इसका उत्तर है। इसे हल करके आ रहा है
119.51 किलो जूल प्रति मोल। 1 मोल की ऊर्जा ये है। अगर 2 मोल की ऊर्जा पूछता है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ऐसे आपके सवाल है। एक और देखते हैं, एक आध और सवाल हो तो ऐसा। ये है आपका, जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह से टकराता है तो 1.68 गुणा 10⁵ जूल प्रति मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये तो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला उदाहरण है, इसे नहीं करेंगे अभी। प्रकाश विद्युत प्रभाव अब आपका यही चालू होगा, पर इसके E बराबर एच न्यू के एक आध और सवाल लिख लो तुम, मेरे पास है। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, एक फोटोन की आवृत्ति लिखो। E बराबर एच न्यू। क्वेश्चन, एक फोटोन की आवृत्ति, किताब के पीछे भी है ऐसे सवाल, उनमें से कर सकते हो तो उनमें से कर लेना। तो प्रैक्टिस तो हो ही रही है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? दिया है, फिर से मैं दिया है आपको। H बराबर 6.626 गुणा 10⁻−34 जूल सेकेंड। अब देखो, ये आपको न्यू आवृत्ति का मान दिया गया है तो E बराबर एच न्यू होता है, H होता है 6.626 गुणा 10⁻−34 जूल सेकेंड गुणा आवृत्ति दी है 400 सेकेंड इनवर्स, इससे ये गया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये फाइनली उत्तर आएगा 2.65 गुणा 10⁻−31 जूल। एक सवाल है, देखो, यदि प्रकाश की आवृत्ति यदि प्रकाश की आवृत्ति 10⁻20 हर्ट्ज है तो प्रकाश की प्रति मोल ऊर्जा कितनी होगी? तो हमको एक सूत्र बताया था कि पूर्ण गुणज होती है, मतलब कि ये एच न्यू ये पूर्ण गुणज होती है, तो ऐसे ही मान रख देंगे। एच का मान आपको पता ही है 6.626 गुणा 10⁻−34 जूल सेकेंड
आवृत्ति कितनी है 10⁻20 गुणा 7 और मोल कितना है 6.022 गुणा 10⁻23 मोल। अब इसे जो हल करेंगे उसका मान आएगा 3.991 गुणा 10⁻10 जूल। ये इसका उत्तर है। अब चलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ के वैसे तो 31 मिनट की वीडियो हो गई। ऐसा करते हैं आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसे एक बार वैसे ही देख लेते हैं, कल इसे डिटेल में पढ़ाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, और आज आपको समझ में आ गया तो मान लो समझ में ही आ गया, क्योंकि कल तो हम लिखवाएंगे ही खाली और समझा भी देंगे, पर आज ही देख लो ये होती क्या चीज है। मान लो ये एक परिपथ है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव, तो यहाँ भी ये पॉजिटिव, यहाँ भी ये नेगेटिव। अब मान लो इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा ऋणावेश से धनावेश की ओर जाती है, आपको पता है ऋणावेश से धनावेश की ओर जाती है। ये मान लो किसी भी धातु की प्लेट है, ये जो है ये किसी भी धातु की प्लेट है, तो आपको पता है ऋणावेश जब जाएंगे तो धातु में परमाणु उपस्थित है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर हम प्रकाश डालते हैं, जैसे ही हम इस पर प्रकाश डालते हैं, ऐसा प्रकाश नहीं कि टॉर्च से डाल दिया, एक न्यूनतम आवृत्ति वाला, मतलब कि जिसकी ऊर्जा निश्चित हो उतनी आवृत्ति का इस पर जब प्रकाश हम डालते हैं तो इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलते हैं तो धनावेश उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर यहाँ जाते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। एक और बार समझते हैं। मान लो ये किसी भी धातु की प्लेट है, ये आपका पॉजिटिव है। अब जैसे ही हम इस पर प्रकाश डालेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन है जो वो निकलकर बाहर आ जाएंगे और निकलकर इतनी दूर तक चले जाएंगे, धनावेश उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, प्रकाश डालते हैं, तभी एक न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश डालते हैं तभी होती है ये घटना। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो यहाँ जाते हैं ये, और जब इलेक्ट्रॉन पहुंच ही रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह तो पूर्ण हो जाता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं इसमें। जब इलेक्ट्रॉन बिना बिजली के, बिना तार के, बिना परिपथ के आ रहा है, मान लो ये हम जोड़ते हैं तो गमन हो जाता है। अब ये ऐसे आ रहे हैं तो इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये प्रकाश है ये एक फिक्स आवृत्ति का होता है। अब आपने आवृत्ति पढ़ी है तो इसकी भी एक आवृत्ति डिफाइन होती है, निश्चित होती है, और उसी डिफाइन आवृत्ति
को कहते हैं थ्रीशोल्ड आवृत्ति या थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे पढ़ेंगे हम उसे कल, तो इसी चैनल पर आ जाना।